हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपसे जिस किताब के बारे में बात करने वाली हूँ वो ना सिर्फ एक किताब है बल्कि एक एनसाइक्लोपीडिया है, एक ग्रंथ है जो हमारे लिए बहुत प्रेशियस है। वैसे 5 चीज़ें आपके लिए लेकर आई हूँ जो हमें हमारी लाइफ में बहुत हेल्प कर सकती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ है दोस्ती। श्री कृष्ण की सुदामा से दोस्ती थी। दोनों के स्टेटस में बहुत फर्क था, दोनों एक अलग तरह से बड़े हुए थे, पर फिर भी उन्होंने अपनी दोस्ती हमेशा कायम रखी। स्टेटस और या किसी और चीज़ को अपनी दोस्ती के बीच में नहीं आने दिया। हमें सक्सेस मिल जाता है तो हम अपने पुराने दोस्तों को भूल जाते हैं और नए दोस्त बना लेते हैं जो हमें हम आगे बढ़ने में मदद करते हैं, पर वो पुराने दोस्त हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। वो हमारे सच्चे साथी होते हैं जिन्हें हम खो देते हैं, इससे हमें बचना चाहिए। दूसरी चीज़ है टीम वर्क। श्री कृष्ण माखन चुराते थे। जब वो छोटे थे 6-8 साल तक उन्होंने माखन चुराया। तरीके से वो माखन चुराते थे, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है जन्माष्टमी के दिन, हांडी फोड़ कर माखन चुराना। और वहां पर एक टीम वर्क भी होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो वो सब इकट्ठे होकर उसको तोड़ते हैं। टीम वर्क, कोलैबोरेट करना, विजुअलाइजेशन की पावर हमें इसमें सीखने को मिलती है। तीसरी चीज है गोल और सक्सेस। हमेशा हमारे मन में ये सवाल आता है कि हम गोल किस तरह से अचीव करें। जब हमें गोल नहीं मिलता है हम रेस्टलेस हो जाते हैं और नए नए तरीके ढूंढने लगते हैं, शॉर्टकट्स ढूंढने लगते हैं। हम अभी ये सांस ले रहे हैं, क्या आप अगली सांस अभी ले सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। यही है प्रॉब्लम। हम चाहते हैं फटाफट गोल तक पहुंचना, बट प्रोसेस पर ध्यान नहीं देना चाहते, बल्कि हमें प्रोसेस पर ध्यान देना है। गोल अपने आप अचीव हो जाएगा। जब हमारी एक आंख गोल पर रहती है और एक आंख प्रोसेस पर रहती है तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाते। आपको अपनी दोनों आंखें प्रोसेस पर रखनी है, गोल तक आप अपने आप पहुंच जाएंगे। बारे में बैठकर सोचिए मत, काम करते रहिए। डिवोशन की जरूरत है, फोकस की जरूरत है उस चीज पर जो आप अभी कर रहे हैं, उसके रिजल्ट आपको अपने आप मिलेंगे। चौथी चीज जो हम सीखते हैं वो है लव एंड डिवोशन। हम सब राधे कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण राधा नहीं बोलते। उसका रीजन यही है कि कहीं ना कहीं राधा जी उनसे इस तरह से जुड़ी हुई हैं कि उनका नाम उनसे पहले आता है। जब श्री कृष्ण को अपना असली गोल समझ में आया तो उन्होंने वृंदावन छोड़ दिया। उन्होंने 16 साल की उम्र में वृंदावन छोड़ दिया और वापस वहां पर नहीं गए। उन्होंने अपनी बांसुरी राधा जी को दे दी। उसके बाद बांसुरी राधा जी ने ही हमेशा बजाई। हम सब ने रास लीला सुनी है। रास का मतलब होता है रस। वो सिंबल है आनंद का, रस का। वो दोनों बहुत ही कनेक्टेड हैं आपस में। राधा जी को हमेशा यही लगता था कि कृष्ण जी हमेशा उनके साथ हैं। सभी गोपियों को भी यही लगता था कि कृष्ण जी उनके साथ हैं। आज भी अगर आप वृंदावन में किसी से बात करेंगे तो वो यही बोलेंगे कि कृष्ण जी उनके साथ हैं। ये है लव एंड अफेक्शन की परिभाषा। इस तरह से हम सेल्फलेस लव सीखते हैं। यहाँ से एक बेस है यहाँ पर लव एंड अफेक्शन का, जिससे हम सीख सकते हैं। जब हम अपने आप को सेंटर बना लेते हैं, जब हम सिर्फ 1 या 2 लोगों से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, बाकी सब लोगों को भूल जाते हैं, एक बड़े लेवल पे चीजें नहीं सोचते, छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं, तो हम इस लव एंड अफेक्शन को नहीं समझ सकते। ये हमें सेल्फ सेंटरनेस जो हम रखते हैं वो छोड़नी पड़ेगी। 5वीं चीज है मीनिंग ऑफ लाइफ, स्पिरिचुअलिटी, जिसके पीछे हम सब जानना चाहते हैं, सब अचीव करना चाहते हैं, पर कैसे हम नहीं जानते। श्री कृष्ण के बारे में हम बांसुरी, माखन और गोपियां जानते हैं। तो हमें यही सिखाते हैं कि जो लाइफ के सीरियस एस्पेक्ट्स हैं उनको भी हम प्लेफुली डील करें, क्योंकि बहुत ज्यादा सीरियस होने से चीजें सॉल्व नहीं होंगी। पर अगर हम प्लेफुल रहते हैं तो हम चीजों को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं तो आपकी स्टेट ऑफ माइंड का अच्छा होना बहुत जरूरी है। महाभारत का युद्ध हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, दोनों तरफ से बहुत नुकसान हुआ। हम उन्हें भगवान कहते हैं क्योंकि इस पूरे युद्ध में भी उनके चेहरे पर वही स्माइल रही। रियलिटी के बीच में थे लेकिन उससे अनटच थे। उनके आसपास बहुत ही टेरिबल ड्रामा हो रहा था, बट फिर भी वो स्माइल करते रहे। श्री कृष्ण की वही स्माइल हमें सिखाती है कि ये सब ड्रामा जो हमारे आसपास चल रहा है, इसमें भी हमें स्माइल रख के ही आगे बढ़ना है। क्या हम अपनी लाइफ को कॉन्शियसली लीड कर सकते हैं, या हम खोए हुए परेशान से अपनी पूरी लाइफ को निकालना चाहते हैं? एक छोटी सी स्टोरी है इसके पीछे। श्री कृष्ण और रुक्मणी के जो बेटे थे प्रद्युम्न, वो बचपन में किडनैप हो गए थे। 18 साल तक वापस नहीं आए। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम परेशान मत हो, वो जहाँ भी होगा ठीक होगा, बट फिर भी उनको की बहुत चिंता रहती थी। 18 साल के बाद वो वापस आए। मायावती नाम की स्त्री से शादी की थी जो उनसे 20 साल बड़ी थी। इस चीज से वो फिर से परेशान रहने लगी। रुक्मणी जी को लगा कि ये कैसे हो गया, एक ऐसी स्त्री से शादी कर ली जो इससे उम्र में इतनी बड़ी है।
वो काफ़ी साल तक परेशान रही, लेकिन अंत में उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। पर उनकी जो लाइफ थी, पूरा प्रोसेस था, उसमें उन्होंने काफ़ी तकलीफें सही, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस नहीं ला पा रही थी अपने अंदर। जब हम अपनी सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब हम उन पे काम करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम डिनायल मोड में रहते हैं तो हम परेशान ही रहते हैं। हमें सबसे पहले अपने आसपास की चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉब्लम से सफ़र कर रही हूँ, कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, फर्स्ट आई हैव टू एक्सेप्ट कि मुझे वो हेल्थ प्रॉब्लम है, तभी मैं उसका सोल्यूशन निकाल पाऊंगी। सिर्फ ये सोचती रहूँ कि ये मुझे कैसे हो गया, मुझे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो मैं कभी उससे बाहर नहीं आ सकती। तो इस तरह की डीप नॉलेज इस किताब में है, और ये सिर्फ इसे किताब कहना गलत होगा, ये एक ग्रंथ है हमारा, और हमारे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है इस ग्रंथ के लिए। ये बहुत कुछ सिखाती है हमें, इसके लिए ज़रूर थोड़ा टाइम निकालेंगे। साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीक मैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वो बेल बटन क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि वो आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट देता रहेगा। मैं हर संडे सुबह 8 बजे अपना वीडियो अपलोड करती हूँ, जिसमें हम बहुत सारी नॉलेज शेयर करने की कोशिश करते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर आपको कोई भी सजेशन हो या आप मुझे कोई बुक एडवाइस करना चाहें तो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टेक केयर।